नमस्ते दोस्तों। फ़िल्मों का हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल है। फ़िल्मों को समाज का आईना भी कहा जाता है। कहते हैं जो समाज में घट रहा है वही फ़िल्मों में दिखाया जाता है। लेकिन आजकल की काल्पनिक कहानियाँ जो फ़िल्मों में दिखाई जाती है उसके सराउंडिंग में जो दिखाया जाता है, क्या उससे हमारी यंग यूथ नहीं बिगड़ रहा है? तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। फ़िल्म में एक्टिंग करना बुरी बात नहीं है, वो हमारा कला एक्टिंग करना बुरी बात नहीं है। हम हमारी कला की प्रदर्शन करते हैं, हम हमारे संस्कारों को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करते हैं। हर कोई हर देश में नहीं घूम सकता, इसलिए फ़िल्में बनाई जाती है। फ़िल्मों के ज़रिए हम देखते हैं कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के स्टोरीज़ कैसे, वहाँ के संस्कार कैसे, वहाँ के घर कैसे, वहाँ के कपड़े पहनने का तरीका कैसा है। हम फ़िल्मों के ज़रिए देखते हैं। हर किसी की सिचुएशन या परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि हर देश घूम सके, लेकिन फ़िल्मों के ज़रिए हमें पता चलता है वहाँ का डेस्टिनेशंस कैसे है। इसलिए हमारे पर्यटन पर भी इसका बहुत बड़ा असर होता है। लेकिन आजकल की फ़िल्में हमारे जो संस्कार है वो नहीं दिखाती, हमारे जो कल्चर है वो नहीं दिखाती। वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा दिखा रही है, ना ही वो हमारे घर दिखा रही है। हमारों की शूटिंग भी ज़्यादातर बाहर के देशों में करी जा रही है और कपड़े भी वहाँ के दिखाए जाते हैं, जैसे कि पठान में दीपिका पादुकोण के कपड़े हो या बहुत सारी फ़िल्में हैं, वेस्टर्न कल्चर दिखाया जाता है हमारी फ़िल्मों में। और जो समाज में हानिकारक है, जैसे कि शराब पीना, स्मोकिंग करना के नॉर्मल लाइफ में ऐसा करते हैं। शराब पीना, ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, लड़कियों को छेड़ना, उनको छपरी कहा जाता है और उनसे डरते हैं लोग। उनसे बात करने तक डरते हैं लोग और उनसे दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को अगर फ़िल्में जैसे लेकिन ऐसे लोगों को फ़िल्मों में हीरो दिखाया जाता है। इसलिए जो यंग यूथ है, यंग यूथ है या एज की कोई लिमिट नहीं है, जो ब्लाइंड फैन होते हैं वो वैसे ही फिल्मी हीरो के जैसा कॉपी करना चाहते हैं। जैसे कि ये देखो, ये सुहाना आई, बेटी आई, फीमेल आई, तो मैंने ऑटोमेटिकली लोग कहने लगे आर्यन आया अब सुहाना आएगी, तो ऑटोमेटिकली सुहाना आ गई। उसके बाद हाजी अली से मैंने मन्नत मांगी। जब मुंबई आया था मैं 4 साल पीछे, शाहरुख खान को फर्स्ट टाइम मिलने के लिए होटल ताज वाली मीटिंग में मैं अवेलेबल था उनके साथ। फिर मैंने हाजी अली से कहा अल्लाह मुझे अब्राहम एक दे दे। अब अल्लाह ने, भगवान ने हमारी विश सुन ली और फिर शाहरुख सर को इधर अब्राहम, फिर मेरा अब्राहम मेरे पास। जो फिल्मों में काम करते हैं वो असली हीरो नहीं होते। असली हीरो वो होते हैं जो प्लेयर्स हैं, हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, हमारे संस्कारों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, जो अच्छे हमारे समाज में अच्छा हो या हमारे यूथ को आगे बढ़ाने की और ग्रो करने की कोशिश करते हैं, उनको असली हीरो कहा जाता है। जो एनिमल्स की रक्षा करते हैं उनको हीरो कहा जाता है। जो बॉर्डर पर लड़ते हैं हमारे सोल्जर्स, उनको हीरो कहा जाता है। जो हमारे प्लेयर्स हैं, हमारे कंट्री का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको हीरो कहा जाता है। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे कई सोशल वर्कर्स हैं जो हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको असली हीरो कहा जाता है, ना कि इनको। ये सिर्फ एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग करना यानी कि नाटक करना। इनके जो सराउंडिंग में गाने होते हैं वो दूसरे गाते हैं। 10 किलो का मेकअप करके लोग इनको प्रेजेंट करते हैं और वो बुरी बात नहीं है। और जो एक्टिंग करते हैं वो अच्छी बात है, डांसिंग करते हैं अच्छी बात है, गाने गाना भी अच्छी बात है। लेकिन जो फिल्मों के अराउंड दिखाया जाता है, शराब पीना, स्मोकिंग करना, लड़कियों को छेड़ना और कई बातें, जो गुंडागर्दी करना, वो जो दिखाया जाता है वो गलत बात है। वो भी हीरो करते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको असली और नकली में फ़र्क नहीं समझ आता। समझ तो सब आता है कि ये फिल्म है, ये एक्टिंग है, लेकिन फिर भी वो ब्लाइंड फैन बन जाते हैं और वो उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनको रिक्रिएट करना चाहते हैं खुद की लाइफ में और खुद की लाइफ ख़राब करते हैं। जैसे कि फिल्मी हीरो स्मोकिंग करते दिखाए जाते हैं, शराब पीते दिखाए जाते हैं, वैसे ही आजकल के नौजवान शराब पीते हैं कूल दिखने के लिए, कि लोग हमें पसंद करेंगे या फिर कूल दिखना है उनको, और खूब सारे गलत शौक पाल लेते हैं। उससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद होती है।
खूब सारे गलत शौक पाल लेते हैं आजकल के लोग हैं इन फिल्मी हीरो को देखकर और ख़ुद की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। क्लबों में जाना, लड़कियों को छेड़ना, शराब पीना, स्मोकिंग करना, इन सारी आदतों को अपना लेते हैं और इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। किसी भी उम्र के लोग अगर समझ भी आता है ना तो खुद पर अगर समझ भी आता है ना फिर भी खुद पर अप्लाई नहीं करते और वैसे ही बनना चाहते हैं जैसे वो फिल्मी हीरो को देखते हैं। वैसे ही कपड़े पहनना चाहते हैं, वैसे ही रहना चाहते हैं, वैसे ही सब कुछ करना चाहते हैं। मैं एक्टिंग को बुरी बात नहीं कहती और मैं सिंगिंग को बुरी बात नहीं कहती, मैं डांसिंग को बुरी बात नहीं कहती। बहुत अच्छे कलाकार होंगे शाहरुख खान, बहुत अच्छे कलाकार होंगे रणबीर कपूर, लेकिन आपको समझना चाहिए कि इन फिल्मी हीरो वहाँ पर एक्टिंग कर रहे हैं ना कि वो रियल लाइफ है। और अगर आप वैसा ही करेंगे खुद की लाइफ में, वो तो पैसा कमा रही है, आप खुद को क्या दे रहे हैं, खुद को बर्बाद कर रहे हैं। आप साक्षी मलिक ने आंदोलन किया था, उसका साथ किसी ने नहीं दिया। कई लोग रेप की वजह से आंदोलन करते, कई लोग किसी को खाना नहीं मिलता, उनको लोग खाना नहीं देते। लेकिन अगर किसी का बर्थडे हो, शाहरुख खान का बर्थडे हो, सलमान खान का बर्थडे हो, उनको महंगे गिफ्ट भेजते और गरीब को खाना नहीं खिलाते। ऐसे ब्लाइंड फैन को मैं कहना चाहूँगी कि ऐसा करने से अच्छा है आपके गिफ्ट का वो कदर भी नहीं करते, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता, उनको सिर्फ पैसा बनाना होता है, उनको आपके लाइफ से कुछ लेना देना नहीं होता। मैंने सत्यमेव जयते का एक एपिसोड देखा था, उस एपिसोड में कंगना रनौत, परिणीति चोपड़ा और दीपिका पादुकोण आए थे। उन्होंने कहा था कैसे फिल्मों को देखकर आजकल की जनरेशन खुद को वैसे ही प्रेजेंट करना चाहती है, वैसे ही लड़कियों को छेड़ना, उनके छोटे स्कर्ट पर कमेंट मारना, फिल्मों को देखकर वैसे ही शराब पीना, स्मोकिंग करना, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा था कि मैं ये नहीं कहती कि आप डार्क सिनेमा मत दिखाइए और जो वास्तविकता है वो मत दिखाइए, आप दिखाइए, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस दिखाना बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह से वो लड़की की लाइफ को अफेक्ट करेंगे, उसके फ्यूचर को अफेक्ट करेंगे और लड़के को अफेक्ट करेंगे, इसका अंत कभी सुखद हो ही नहीं सकता। उसकी भी जिंदगी बिगड़ जाएगी। ये वही लड़के हैं जो आगे चलकर रैगिंग, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को तंग करते हैं, वो सबको तंग करते हैं, लड़कों को भी तंग करते हैं, अपने माँ बाप को भी तंग करते हैं। तो वो एक ऐसे असामाजिक टाइप के तत्व होते हैं, तो वो सबके लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो आई थिंक अगर हमारी फिल्मों में इस तरह के किरदार दिखाए जाते हैं तो उनको अपने उस व्यवहार के लिए जस्टिफिकेशन मिल जाती है। वो उस लड़के की जो है शर्ट पहन लेंगे जो आपने फिल्म में दिखाया होगा, वैसा रुमाल डाल लेंगे, तो वो अपने आप को कन्विंस कर लेंगे कि मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर फिल्में बन रही हैं और मेरे हीरो जो है वही कर रहे हैं। नहीं, हीरो मुझसे प्रभावित होकर फिल्में बना रहा है, वो ऐसा सोचते हैं। हमारे जो आइटम सॉन्ग्स हैं उनसे भी लोगों के ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है। तब आमिर खान ने कहा था कि मैं ऐसे फिल्मों में कोशिश करूँगा कि काम ना करूँ, या मेरे फिल्मों में ऐसे गाने या ऐसे गंदगी ना हो, ऐसे मैं कोशिश करूँगा। लेकिन उसने वो कोशिश भी नहीं की। उसके बाद भी उसके वैसे फिल्में आई, उनको कोई लेना देना नहीं होता आपकी पर्सनल लाइफ से, आप कितने ख़राब हो रहे हैं। लेकिन आपको बहुत पड़े होते हैं उनकी आपको बहुत पड़े होते हैं उनकी फिल्में चलनी चाहिए कि उनको बिजनेस मिलना चाहिए। क्या वो आपको राशन ला कर देते हैं, क्या आपका घर चलाते हैं, क्या देते हैं वो आपको? सिर्फ फिल्में, वो पैसा कमाते हैं, आपका घर वो पैसा कमा कर आपको नहीं देते। बहुत से लोग सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद फिल्में चल नहीं रही थी, कोरोना भी आया था बीच में और फिल्में चल नहीं रही थी। उसी बीच पठान आने के बाद लोगों ने आंदोलन शुरू किया कि शाहरुख खान की मूवी देख। वो वीडियो आप देख लीजिए, सुशांत सिंह बिहार का लाल। मूवी देखिए, क्या बोलेंगे? टिकट ही नहीं मिला, क्या बोले? टिकट इतना भीड़ है, टिकट नहीं मिला। शाहरुख खान जिंदाबाद, शाहरुख खान जिंदाबाद। शाहरुख खान कैसे इसको मान रहे हैं कि सुपर हिट है? गई रुकने वाली। क्या हो देख
नहीं है। हिट गई सुपर हिट। अभी मैं जाने वाला हूँ, अभी मैं जाने वाला हूँ। कुछ नहीं, सब हवा का झोंका था, निकल गया। हवा का झोंका था, निकल गया। अरे भैया मैं 1 महीने से पहले बुकिंग किया हूँ मोना में। 1 महीना से बुकिंग पहले क्या लगता है कि सुपर डुपर हिट जाएगा? ऊपर चला गया तो चला गया। चला गया, कोई रोक नहीं सकता है। चला गया। करने आए, एंजॉय करके चले। मूवी कैसा रहेगा? मूवी एक नंबर रहेगा, मूवी चलेगा, बिल्कुल चलेगा। विरोधियों के मुंह पर क्या है? विरोधियों के मुंह पे ये है कि आगे देखिए तो देखनी ही चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? ऐसा क्या था, घिसी पिटी कहानियाँ होती यहाँ से वहाँ से कॉपी करके पाकिस्तान भारत जासूस बनना, ऑफिसर दिखाना, इसमें नई बात क्या थी? ये पुराने ज़माने से चलते आ रही जो कहानियाँ है उसी को सिर्फ एक्टर्स बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं और थोड़ा सा नयापन कैमरा में आता है। उसके अलावा इस फिल्मों में क्या था? और वो भी खुद का कंटेंट नहीं बेचते। और उस पठान चलने से आपका क्या फ़ायदा? अगर आप साक्षी मलिक का साथ देते तो उसको न्याय मिलता और आपके बच्चे अच्छे राह पर जाने की सोचते, उनको इंस्पिरेशन मानते। आप लोग किसको इंस्पिरेशन मान रहे हैं? जो खुद का बिजनेस बढ़ा रहे, खुद का पैसा कमाने के लिए, उनको कोई लेना देना नहीं है आपका क्या चलता है। उनके बच्चे जन्म से पहले ही हीरो या हीरोइन बन जाते हैं, उनको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। आप जैसे लोग हम स्ट्रगल करते ही रह जाते हैं। कोई बहुत स्ट्रगल के बाद कोई ऐसा नवाजुद्दीन सिद्दीकी आता है या फिर सुशांत सिंह राजपूत आता है तो उनको भी साइडलाइन किया जाता है, उनको भी या सी ग्रेड की फिल्में मिल जाती है या फिर उनको इतना ट्रोल किया जाता है कि वो सुसाइड कर ले। इन सब का जिम्मेदार आप और मीडिया है, क्योंकि आपने उनको इतना बना दिया है कि देखो ना, आज हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि सुहाना खान कहाँ जाती है, आर्यन खान क्या कर रहा है। ड्रग्स मामले में पकड़ने के बाद भी एक ईमानदार ऑफिसर को फंसाया जाता है, उसको बेबुनियाद आरोप लगाए जाते हैं, कैसे ट्रैप में फंसाकर उसको ही गलत साबित किया जाता है। तो आपको समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप एक ऐसे लोगों के ब्लाइंड फैन बने हुए हैं। मैं नहीं कहती, वो बहुत अच्छा एक्टर है, शाहरुख खान एक्टर है, सब एक्टर अच्छे हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए किसी का ब्लाइंड फैन मत बनो। वो अपना काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, आप अपना काम कीजिए। किसी को एक्टिंग करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छा एक्टर है शाहरुख खान, लेकिन आपको समझना चाहिए कि वो आपको पैसे लाकर नहीं देंगे बिना बात का। जिस बात में आपका कोई प्रॉफिट ही नहीं, उसके ऊपर आप आंदोलन करेंगे। मुझे तभी ही ये वीडियो बनाना था, लेकिन मैं उस वक्त यूट्यूब पर ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। मुझे बहुत बुरा लगा था, लोग कितने फालतू चीज़ों को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उससे उनका फ़ायदा ही नहीं है। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, कल आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, आप शाहरुख खान से मदद मांगिए, आपको देंगे वो? क्या पैसे देंगे? नहीं देंगे ना। आपको समझना होगा इम्पोर्टेंस क्या, आपकी ज़िंदगी में किस बात की इम्पोर्टेंस है। अगर आप इन फालतू चीज़ों के ऊपर टाइम वेस्ट करेंगे, खुद का टाइम बर्बाद करेंगे, तो आप खुद ही बर्बाद हो जाओगे। आप खुद ही उसी स्थिति में रहेंगे जिस स्थिति से आप बदल ही नहीं सकते। आप सिर्फ किसी की कॉपी करना चाहेंगे, खुद ही ऐसा यूनिक नहीं बनेगा। आप खुद ही से आप बदल ही नहीं सकते। आप सिर्फ किसी की कॉपी करना चाहेंगे, खुद ही ऐसा यूनिक नहीं बनेगा। आप खुद ही ऐसे यूनिक नहीं बनेंगे कि आपकी कोई कॉपी करे। अरे ऐसा बनो कि आपकी कोई कॉपी करना चाहिए। आप ऐसा बनाओ खुद को कि आपको कोई इंस्पिरेशन माने। इस चीज़ के ऊपर काम करो, ना कि किसी की मूवी नहीं चल रही है इसलिए इस ऊपर आंदोलन करें। देखो, एक्टर्स सिंगर्स बुरे नहीं है, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं और उनको कोई लेना देना नहीं है। और वो आजकल तो हीरोइंस को भी शराब पीते हुए, स्मोकिंग करते हुए दिखाया जाता है, इसलिए लड़कियां भी आजकल की बिगड़ रही हैं। उनको भी समझ नहीं आता कि इन बुरी आदतों का उनके शरीर पर बहुत गहरा असर पड़ता है। उनसे उनकी प्रेगनेंसी पर असर पड़ता है, उनके पूरा शरीर
लड़कियों का शरीर बहुत सेंसिटिव होता है। अगर वो ऐसी हरकतें करती है या वो ऐसी आदतें डाल लेती है तो उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। उनकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। ये उनको समझना चाहिए। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि शराब पीना, स्मोकिंग है। इक्वालिटी का मतलब है खुद को इंडिपेंडेंट बनाओ, खुद की एक पहचान बनाओ, खुद को इतना अच्छा करो कि लोग आपको इंस्पिरेशन माने। आप इतना यूनिक बनो कि आपकी लोग कॉपी करें, ना कि आप लोगों की कॉपी करें। ऐसा बनाओ, ना कि इन हीरोइनों जैसा। ये हीरोइनों में बहुत स्ट्रगल होता है। मैं भी मानती हूँ अगर आपको उनसे कुछ सीखना है तो सिर्फ मेहनत सीखे। इसके अलावा उनसे लेने लायक कुछ नहीं होता। बाकी वो फिल्मों में जो करते हैं वो नाटक होता है, यानी एक्टिंग होती है। वो रियल लाइफ नहीं होती उनकी। वो आपको समझना होगा। अगर आप समझ नहीं पाते तो खुद की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे लोग हैं जो मुझे तो अभी तक समझ नहीं आता कि सेक्सुअलिटी न्यूड सीन्स क्या होते हैं। लेकिन अगर मूवीज़ में ऐसे सीन्स दिखाए जाते हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं उसके ऊपर और किसी पे ट्राई करना चाहते हैं। ये आपको समझना होगा। आप किन चीज़ों को अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, उन बच्चों को